राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज है शनिवार और सुबह हो गई है। भाई लाइब्रेरी चला गया अभी अभी और धूप आज भी बहुत ज़्यादा है। बहुत दिनों से बारिश तो नहीं आ रही है और मम्मी कर रही है पूजा करने के बाद हम पहले नाश्ता करेंगे और फिर बाकी का काम करेंगे, क्योंकि 9 बजने वाले हैं। मैंने झाड़ू निकाल ली, थोड़ा साफ सफाई का काम भी कर लिया क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर। और अब धीरे धीरे बाकी का सारा काम करते रहेंगे। तो सबसे पहले नाश्ते से भी पहले मैं दूंगी टाइगर को उसकी दवाई। टाइगर की दवाई चल रही है, उसके थोड़े एलर्जी हो गई थी तो स्प्रे और गोली, तो गोली मैं अभी दे देती हूँ। और क्योंकि फिर वो खाना नहीं खाता, खाने के बाद लेता है गोली तो फिर वो नखरे करता है, ज़बरदस्ती उसको गोली देनी पड़ती है। स्प्रे उसको बाथरूम करवा कर मैं डाल देती हूँ, फिर वो सो जाता है आराम से। तो बस 3 गोली बची है उसकी, तो पहले उसको दवाई दूंगी और फिर नाश्ता करेंगे। और देखते हैं आज बहन आती है या नहीं। पिछली बार तो नहीं आई थी, अगर आ जाएगी तो उससे आपको मिलवाएंगे। तो धीरे धीरे सारा काम करते चलेंगे और आपको भी दिखाते जाएंगे। तो अगर आज बहन आएगी तो उसकी तीज भी हम आज ही दे देंगे। सूट तो हमने मंगवा लिया था और घेवर, मट्ठी और उसकी सास के लिए साड़ी वो भाई लेता हुआ आएगा। अगर वो आएगी तो उसकी तीज भी दे देंगे, क्योंकि भाई के पास तो टाइम नहीं होता उसके घर जाकर दे के आने का, और काफ़ी दूर भी है उनका गांव, तो इस वजह से वो आएगी तो उसको दे देंगे। तो बस यही है, अभी मम्मी पूजा कर ले और फिर हम नाश्ता करेंगे, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। दोस्तों पोछा तो सारे कहीं लग गया है। नाश्ता भी हमने कर लिया। अब मैं नहाने जाऊंगी, 10:30 हो गए हैं। तो अब मैं नहाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। दोस्तों मैं नहाने जा ही रही थी और ये अंदर ही टिड्डा आ गया। अब इसको बाहर करना पड़ेगा वरना ये अंदर चला जाएगा, और अंदर चला गया तो मम्मी काम भी नहीं करेगी फिर। तो पहले इसको बाहर करूँगी और फिर मैं नहाने जाऊँगी। दोस्तों अब मैं नहाने जाऊंगी, उसको बाहर कर दिया है। राधे राधे दोस्तों टीडे को भगाने के बाद आंचल गई है नहाने और मैं आ गई हूँ रसोई में। अब मैं रसोई की सफाई करूँगी। रसोई की हालत तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी तो रसोई की क्या हालत है इस टाइम। देखिए दोस्तों, सुबह सुबह रसोई की ये हालत हो जाती है। अब मैं जब तक आंचल नहाकर आएगी मैं ये सारे बर्तन साफ़ करूँगी और दाल चढ़ाऊँगी। तो आज मैं बनाऊंगी दाल और एक ही टमाटर बचा है। ये मैं आधा किलो टमाटर लेकर आई थी, उसमें से सिर्फ एक टमाटर ये बचा है, तो मैं यही दाल में डालूंगी। क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। अब टमाटर 150 रुपये किलो हो गए हैं, तो हमारे बजट के हिसाब से तो काफ़ी महंगे हैं। और दोस्तों रसोई की सफाई करने से पहले मैं लूँगी अपनी कैल्शियम वाली गोली। ये रोज़ाना मैं एक गोली लेती हूँ। ये रामदेव की गोली है, ये काफ़ी अच्छी है। वैसे तो ये बहुत महंगी है, मैं आपको दिखाती हूँ।
दोस्तों ये वो गोली है जो मैं रोज़ाना एक गोली लेती हूँ। ये इसका प्राइस है 250 रुपये के 15 कैप्सूल इसके अंदर आते हैं। तो हमारे बजट के हिसाब से काफ़ी ये महंगी है, बट ये बहुत ही अच्छी है क्योंकि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो इससे मुझे काफ़ी आराम मिलता है अपने दर्द में। तो मैं रोज़ाना ये एक कैप्सूल मुझे लेना पड़ता है। महंगी है बट अगर मैं इसको ना लूँ तो मैं काम नहीं कर पाती, तो ये काफ़ी अच्छी है। अगर आपकी भी कमर में दर्द रहता है तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर करें। तो दोस्तों मुझे एक ही कैप्सूल ये रोज़ाना लेना है, तो चलिए ये कैप्सूल मैं ले लेती हूँ। दोस्तों कैप्सूल मैंने ले लिया है, तो चलिए अब फटाफट रसोई की सफाई कर लेते हैं। दोस्तों मैं पूजा करूंगी और मम्मी यहाँ पर बर्तन धोएगी। बर्तन आप देख सकते हैं, और रसोई तो मम्मी ने साफ कर दी है और यहाँ पर दाल भी चढ़ा दी है मम्मी ने। तो मम्मी इतने बर्तन धोएगी, इतने मैं पूजा करूंगी और फिर जो रसोई का पोछा बचा हुआ है वो पोछा लगाऊंगी और फिर हम चाय पियेंगे दोबारा से। दोस्तों दाल बन गई है। अब दाल कम ही बनाई है मम्मी ने क्योंकि हम तो सुबह ही नाश्ता कर लेते हैं पराठे का। तो रसोई भी साफ हो गई एकदम, और अब मम्मी चाय गरम कर रही है। तो अब हम चाय पियेंगे और फिर यहाँ का जो पोछा बचा है वो पोछा लगाएंगे और फिर थोड़ी देर आराम करेंगे। दोस्तों 11 बज गए हैं और बहन तो अभी तक आई तो नहीं है। क्या पता आए, अगर आएगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, उससे भी मिलवाएंगे क्योंकि उसके बुखार हो रहा है। पक्का नहीं पता वो आएगी या नहीं। अच्छा हुआ कि कल मम्मी घेवर वगैरह तो नहीं लेकर आई, वरना वो हमें ही खाना पड़ता और उसका फिर से लाकर देना पड़ता। तो इस वजह से कल मम्मी नहीं लेकर आई, तो अच्छा ही हुआ। तो अब हम चाय पियेंगे और फिर यहाँ का पोछा लगाएंगे। अगर वो आ गई इतने तो आप लोगों से ज़रूर मिलवाएंगे, वरना पता नहीं कब आएगी फिर। दोस्तों बाहर धूप भी इतनी तेज हो गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फटाफट यहाँ का पोछा लगाएंगे और फिर थोड़ी देर आराम करेंगे हम। दोस्तों पोछा वगैरह हमने लगा लिया है। खाना तो हमें खाना नहीं था क्योंकि हमने सुबह ही नाश्ता कर लिया था। तो अब मम्मी बहन तो आई नहीं, वो नहीं आएगी आज भी, तो फिर कभी आएगी। उसका बुखार नहीं ठीक हुआ होगा शायद, फ़ोन तो नहीं आया। लेकिन अब 12-1 बज चुके हैं, अब तो शायद वो नहीं आएगी, तो फिर कभी आएगी अब तो मम्मी यहाँ पर ये सूट खराब पड़ा हुआ था बहुत दिनों से, ये बहन का ही है। तो ये क्रीप का कपड़ा है, पहना नहीं जाता था, तो इसका मम्मी ने गोलाई में काट कर जो ये हमारे मुड्ढे हैं इनके लिए कवर बना रही है। तो ये ऐसा है, अभी कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और ये इसकी जैकेट थी तो ये हमने निकाल ली है, ये इसके झालर लग जाएगी साइड में। तो एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर आपको दिखाऊंगी मैं। फ़िलहाल तो ये ऐसा ही है, अभी इसका कुछ पता नहीं लग रहा है अभी। तो एक बार कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज थोड़ा टाइम था तो हमने सोचा ये कर लेते हैं। ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही रखा हुआ था, टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि आज हमने फटाफट सारा काम किया घर का। हमें लगा बहन आएगी तो इस वजह से तो थोड़ा टाइम था, तो आज ये कर लेते हैं और इसको कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों अब इसकी साइड में ऐसे ये जो इसकी जैकेट थी इसकी झालर लगा देंगे और ये पूरे में ऐसे गोलाई में लग जाएगी। और लगने के बाद ये काफ़ी सुंदर लगेगा। तो एक बार लगने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसा लग रहा है।
दोस्तों इसको बनाते बनाते 2:30 हो गए हैं और ये पूरा कंप्लीट भी हो गया है, आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है बनने के बाद। तो ये इसके लिए बनाया है, ये पहले का बना हुआ है। तो ये तो ऐसे ही बना रखा था, इतना अच्छा नहीं था। तो अब ये मम्मी ने बनाई, ये भी वेस्ट से ही बनाया हुआ था। तो अब इसको इस पे बिछा के देखते हैं कैसा लगता है। और इसमें काफ़ी मेहनत लगी है, 2.5-3 घंटे लग गए सिर्फ ये झालर लगाने में। तो ये काफ़ी मेहनत का काम है, बारीकी का, हाथ से। मशीन नहीं है हमारे, मशीन से तो जल्दी हो जाता है, हाथ से काफ़ी देर लगती है। छोटी सुई वैसे है, बड़ी सुई हो तो भी फटाफट हो जाता है। तो अब इसको बिछा कर देख लेते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो दोस्तों ये बिछ गया है इस पे और ये बिल्कुल सही नाप का भी बना है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो आप लोग भी वेस्ट कपड़ों से ऐसे अपने घर के लिए कुछ बना सकते हैं। मेहनत तो लगती है लेकिन बनने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है और दिल को सुकून भी मिलता है, क्योंकि हम ऐसे ही फेंक देते हैं ये कपड़े। अब ये यूज़ में आ गया, वरना ये सूट ऐसे ही वेस्ट हो जाता। तो अब इसका जुगाड़ भी हो गया और इसके लिए ये बन भी गया कवर। अब ये गंदा भी नहीं होगा, कुछ गिरेगा तो भी इस कपड़े पे गिर जाएगा, बाहर नहीं गिरेगा। तो ये तो बन गया और टाइम भी इतना हो गया है, 3 बजने वाले हैं। तो दोस्तों अब बस हम थोड़ी देर आराम करेंगे। तो बहन तो नहीं आई आज भी। तो ये व्लॉग भी छोटा सा यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।